सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में। सो गाइज अभी हम सीपीयू शेड्यूलिंग का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी हमने देखा प्रोसेस स्टेट डायग्राम। सो सीपीयू शेड्यूलिंग आपने सुना होगा, अगर आप कॉलेजेस में हैं तो आपने पढ़ा भी होगा। काफ़ी इतना टफ टॉपिक नहीं है, ईजी लेवल की साइड में ही है। अगर गेट में क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि फोकस रहना है कि जैसे कैलकुलेशन है, आपको पता है अगर आप वेटिंग टाइम, कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम, तो इसमें क्या होता है, गलती होने के चांसेस होते हैं। आपका कैलकुलेशन आप इसमें स्ट्रॉन्ग रखना, मतलब फोकस से कैलकुलेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलती होने के चांसेस है। बाकी जो जोड़ घटा भी है इसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो सीपीयू शेड्यूलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। सो सीपीयू शेड्यूलिंग में करता कौन है, करने वाला है आपको। जैसे अगर आपने वीडियो पिछली देखी होगी तो आपको पता होगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही है जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही है जो इसको प्रोसेस को शेड्यूल करता है, रेडी करता है टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू। सो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। एंड उसके बाद कब कब हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, गाइस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ सीपीयू शेड्यूलिंग में। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेगा। मुझे पता है इससे क्वेश्चन आपको इतना नहीं मतलब मिलेगा देखने के लिए। ज़्यादातर वो आपको टेबल दिया होगा, उसमें आपको टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर आपको ये जानना जरूरी है। सो ये कब कब करना है, आपको पता था रेडी स्टेट है। अगर प्रोसेस रेडी से, जो मान लीजिए प्रोसेस है रनिंग स्टेट में, रनिंग से अगर मान लीजिए ये टर्मिनेशन में जाती है, रनिंग से अगर टर्मिनेशन में जाती है, या फिर रनिंग से वेट में जाती है। सो रनिंग से वेट में गई या टर्मिनेशन में गई, सीपीयू खाली, सीपीयू पे शेड्यूल करने के लिए कौन, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तब हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग की बात आएगी। एंड अगर प्रोसेस न्यू से हमारे पास रेडी स्टेट में आती है तो भी हमारे पास शेड्यूलिंग की ज़रूरत है। अगर रेडी से रनिंग में जाती है तो भी बाद में शेड्यूलिंग की ज़रूरत है। रेडी से मान लीजिए रनिंग में जाती है, उसके बाद भी शेड्यूलिंग आई है। सो ये सिनेरियोज हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम, इसलिए मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फाउंडेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपको ये प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो इस केस में हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग ट्रिगर होगा। सो इसका क्या है, इसका गोल क्या है, गोल है आपके पास, इसके गोल है, पहला गोल है टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारे एंड रिड्यूस द सीपीयू आइडलनेस। हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, उससे हमारी सीपीयू का आइडलनेस कम होगी। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि टू रिड्यूस एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड, मैं लिख देता हूँ आपको अभी पता नहीं होगा, रिड्यूस वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड टू हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम को हमें कम करना है। सब कम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम, अगर हमें प्रोसेस को रिस्पॉन्स भी फर्स्ट जल्दी आना चाहिए। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग का। इसके बाद हम सारे सीपीयू की कौन कौन सी शेड्यूलिंग होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है 8, 9, 10 होती हैं जो हम गेट के लिए हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SRTF, ये इसी का वर्जन है प्रीएम्पशन में। प्रीएम्पशन में आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा, बाद में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। चौथा होता है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, पांचवा होता है ये गाइस, ये दोनों हैं, ये नहीं, ये दोनों नहीं, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये थोड़े ट्रिकी हैं, ये मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के बताऊंगा। एंड इसके बाद आता है 6 आता है राउंड रोबिन, 7 आता है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, 8 आता है लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। सो ये कुछ हमारे पास
राउंड रॉबिन हो गया ना, हाँ। सो ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप बने रहें हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में। थैंक यू।